जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन्स की खोज किसने की थी? जॉन वॉटसन ने, कासिमिर फंक ने, मैकलन ने या फिर फ्रेडरिक मिजर ने। ये चार ऑप्शन हैं और हमारा राइट आंसर हो जाएगा कासिमिर फंक ने। कासिमिर फंक ने विटामिन्स की खोज की थी। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1912 में 1912 में विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। तो ये दो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि किस सन में हुई, किस सन में विटामिन की खोज हुई है और किसने की, ये तो हमारा प्रश्न है ही। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांध्य तारा या शाम का तारा कहते हैं? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल ग्रह और शनि। ये चार ऑप्शन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, शाम के तारे के रूप में या फिर सांध्य तारा के रूप में जाना जाता है। यह इतनी चमक से चमकता है कि यह सूर्य के अस्त होने के बाद या सूर्य के उदय होने से पहले गायब होने वाला पहला तारा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, आप देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपने अक्सर ये घरों में यूज होता है और आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपके सामने ऑप्शन है संगमरमर, जिप्सम, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। ये चार ऑप्शन है और हमारा सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आमतौर पर सूखने पर सिकुड़ता या फटता नहीं है, जिससे ये ढलाई के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम बन जाता है, यानी कि सेट अच्छे से हो जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। किस नेता की मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन का बहिष्कार किया उस समय। हमारे सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। ये चार ऑप्शन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न भी उनमें से बन सकते हैं। नवंबर 1927 1927 में ब्रिटिश सरकार ने अपने नए संविधान के तहत भारत की स्थिति का रिपोर्ट लेने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। साइमन कमीशन का मुख्य रूप से विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसका विधानसभा में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। साइमन कमीशन के आगमन का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद उनकी मौत हो गई। आगे चलते हैं और प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी या फिर 10 खिलाड़ी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बनारस में, गोरखपुर में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चेन्नई में। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड चेन्नई में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और चेन्नई से सभी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का अड्डा भी है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन है 2008 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2002 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। 2008 में, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आगे चलते हैं और सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है भारत में, थाईलैंड में, रूस में, अमेरिका में। और इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।